तो नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप उतने अच्छे तो नहीं होंगे जितना आपको होना चाहिए था, क्योंकि ये एग्ज़ाम हर किसी का अच्छा नहीं गया है। आप जितना सोच कर गए थे कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करके आएंगे, इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आएंगे, उतना नहीं हो पाया किसी कारण की वजह से। एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर, टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं हो पाया। जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया है उनको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ। आप जल्दी से अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए और ट्रेनिंग पर जाइए, है ना। जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है उनको भी डरना नहीं है। ये जो जिनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है ना, ये जिन थानों पर कांस्टेबल बन के जाओगे, आप इसी आग को अपने सीने में रख कर तैयारी करने लग जाओ, ठीक है। इतनी अच्छी तैयारी करो, इतनी जी तोड़ मेहनत करो। जी तोड़ मेहनत तो आपने अभी भी करी थी, लेकिन किसी कारण की वजह से आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, है ना। तो आप घबराओ मत और डरो मत, क्योंकि घबराने से और डरने से अब कुछ बदलने वाला नहीं है। अब बदलना है तो वो आग से बदलेगा, और इस बदले की आग से। ये बदले की आग वही है कि आपको जी तोड़ मेहनत करनी है यूपीएसआई के लिए। अब लग जाओ, कुछ भी मत सोचो, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। अब यूपीएसआई के लिए बिल्कुल सटीक प्रिपरेशन करने लग जाओ। तो मैं आपको यूपीएसआई के लिए पॉलिटी कंप्लीट कराऊंगा, और ये पॉलिटी की मैं आपको पहली क्लास करा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको संविधान के भागों के बारे में बताऊंगा। संविधान में कितने भाग हैं, कौन कौन सा भाग आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। संविधान के देखिए, बेसिकली बात की जाए कि संविधान में कितने भाग हैं, तो संविधान में टोटल 25 भाग हैं, है ना। कभी कभी डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है कि किस भाग में किसका प्रावधान किया गया है, और किस भाग में हमें कितने आर्टिकल पढ़ने होते हैं, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, भाग एक की बात करें। भाग एक में संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताया गया है। संघ और उसके क्षेत्रों के बारे में, जिसमें हमें आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक पढ़ना होता है, जिसमें ये आर्टिकल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ओके। उसके बाद है भाग दो। भाग दो में बताया गया है नागरिकता के बारे में। नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है, नागरिकता का निलंबन कैसे किया जाता है, ये सब भाग दो में बताया गया है, ठीक है। और इसमें इस भाग में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक हमको पढ़ना होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना। उसके बाद है भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति के कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। ये मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपका आंसर होगा यूएसए से लिया गया है ना। और इस भाग 3 में हमें आर्टिकल 22 से 12 से लेकर 35 तक हमें पढ़ना होता है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे, उन्हें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँगा, ठीक है। देखिए, अब तक आपने जहाँ से भी पॉलिटी पढ़ी है ना, मैं दावा करता हूँ आपको 50% कुछ नया सीखने को मिलेगा यहाँ से, जो आपको यूपीएसआई को ब्रेक करने के लिए बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि 14 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं पॉलिटी से। ओके। उसके बाद है भाग 4। भाग 4 में बताया गया है आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में भाग 4 में बताया गया है। और भाग 4 में हमें आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक हमें ये आर्टिकल के बारे में जानना होता है। उसके बाद है भाग 4 ए। देखो, ये जो भाग 4 ए या 7 ए या 8 ए, ये कुछ ए करके जो रखे गए हैं ना, ये बाद में जोड़े गए हैं। ये संविधान में संशोधन करके ये भागों को जोड़ा गया है। इसमें बताया गया है मूल कर्तव्यों के बारे में, कि व्यक्ति के मूल कर्तव्य क्या होते हैं, ठीक है, कैसे उनका पालन निर्वाह करना चाहिए। इसमें हमें आर्टिकल 51 का ए पढ़ना होता है। ये जो मूल कर्तव्य हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। एक बात और बता दूं, चलो मैं क्लास के दौरान ही बताऊंगा, यहाँ पर अभी आपको सिर्फ बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। उसके बाद है भाग 5। भाग 5 जो कि हमारे संविधान का सबसे बड़ा भाग है, और इसमें बताया गया है संघ सरकार के बारे में, यानी केंद्र सरकार के बारे में, जिसमें हमें आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक पढ़ना होता है। और ये हमारे संविधान का सबसे बड़ा भाग है, और ये प्रश्न एक परीक्षा में पूछा भी गया है, ठीक है। जैसे आर्टिकल 52 में आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, तो राष्ट्रपति जी से संबंधित जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ होंगी ना, वो मैं आपको सभी प्रोवाइड कराऊंगा क्लास के दौरान, ठीक है। उसके बाद है भाग 6। भाग 6 में राज्य सरकारों के बारे में बताया गया है। राज्य सरकार, जिसमें हमें राज्यपाल के बारे में, विधानसभा, विधानमंडल, विधान परिषद के बारे में जानना है ना, और राज्य की जो शक्तियाँ होती हैं उसके बारे में जानना है, जिसमें हमें आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक डिस्कस करना है। ओके।
उसके बाद है आपका, उसके बाद है आर्टिकल भाग 7, है ना। भाग 7 में आपको क्या पढ़ना होता है? देखिए भाग 7, ये जो है ना भाग 7, ये अब संविधान से हटा दिया गया है, इसे संविधान से निरस्त कर दिया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 7वें संविधान संशोधन 1956 में भाग 7 निरस्त कर दिया था। इसमें एक ही आर्टिकल था, आर्टिकल 238 का। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संविधान का कौन सा भाग निरस्त कर दिया गया है, तो आपका आंसर होगा भाग 7। 7वें संविधान संशोधन 1956 में निरस्त किया था ये। ठीक है, उसके बाद है भाग 8। भाग 8 में संघ शासित क्षेत्र के बारे में बताया गया है, जो कि यूटी है ना अपनी यूनियन टेरिटरी, उनके बारे में बताया गया है, जिसमें आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक हमें इसके बारे में जानना होता है। उसके बाद है भाग 9। भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। ठीक है, भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। वैसे पंचायत का गठन तो आर्टिकल 40 में होता है, लेकिन ये पंचायत के बारे में और भी जानकारी देता है, जिसमें आर्टिकल 243 कि ए से लेकर ओ तक हमें पढ़ना होता है। जैसे 243 का ए हुआ, 243 का बी हुआ, 243 का सी हुआ, इनमें किस किस चीज़ के बारे में प्रावधान किया गया है, ये हमें पता होना चाहिए, है ना। उसके बाद है भाग 9। ये जो भाग 9 है ना, भाग 9 का ए, ये संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था, जिसमें नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। और इसी में एक भाग और जोड़ा गया था, भाग 9 का बी, जिसमें सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? सहकारी समितियों के बारे में, जो कि आर्टिकल 243 से 243 जेड से लेकर 243 जेड टी तक हमें पढ़ना है। और जो नगर पालिका है ना, नगर पालिका, इसमें पढ़ना है आर्टिकल 243 के पी से लेकर जेड जी तक। ठीक है, उसके बाद है आपका भाग 10। भाग 10 बता रहा है आपको, देखिए एक सेकंड, भाग 10, भाग 10 में बताया गया है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में, जिसमें आपको आर्टिकल 244 से लेकर 244 का ए डिस्कस करना होता है। उसके बाद है भाग 11। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच जो शक्ति का बीच जो संबंध होता है ना, जैसे वित्तीय संबंध होते हैं और संबंध उस तरह के विधायी विधायी संबंध होते हैं और प्रशासनिक संबंध होते हैं, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। इसमें आपको आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक आपको कवर करना होता है। ठीक है, उसके बाद है भाग 12। भाग 12 वित्तीय संबंध से संबंधित है, वित्तीय संबंध से संबंधित है, वित्त से संबंधित है, संपत्ति से संबंधित है, वाद अनुबंध से संबंधित है। इसमें आर्टिकल 264 से लेकर 301 तक हमें डिस्कस करना होता है ना। उसके बाद है भाग 13। भाग 13 में भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की बारे में बताया गया है, कि भारत के भीतर आप व्यापार कैसे कर सकते हैं ना। तो इसके बारे में आपको जब भाग ये मैं आपको कराऊंगा तो वहाँ पर अच्छे से डिस्कस करा दूंगा। उसके बाद है भाग 14। भाग 14 में आपको पढ़ना होता है संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती हैं, संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती हैं, जैसे संघ के अधीन लोक सेवा आयोग, राज्य के अधीन राज्य लोक सेवा आयोग वगैरह वगैरह। तो इसके बारे में मैं आपको अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद है आपका भाग 14 का ए और भाग 15 है ना। तो एक सेकेंड, देखिए भाग 14 का ए क्या कहता है, ये बताता है अधिकरण के बारे में, यानी ट्रिब्यूनल के बारे में, ट्रिब्यूनल के बारे में, जिसमें हमें आर्टिकल 223 का ए से लेकर 223 का बी तक हमें डिस्कस करना होता है। भाग 15 है, भाग 15 में निर्वाचन के आयोग, निर्वाचन के बारे में बताया गया है कि निर्वाचन के कैसे होता है, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, एकल मत संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है ना। और आज जिसमें आर्टिकल 324 से लेकर 329 के ए तक हमें डिस्कस करना होगा। उसके बाद है भाग 16। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, इसमें आर्टिकल 330 से लेकर आर्टिकल 342 के ए तक डिस्कस करना होगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट भाग है भाग 17, जिसमें राजभाषा के बारे में बताया गया है। और राजभाषा के बारे में बताया गया है तो आपको 343 से आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक, आर्टिकल मीन्स अनुच्छेद, अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक डिस्कस करना होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, उसके बाद है भाग 18, जो कि आपात उपबंध के बारे में बताता है। ठीक है, जिसमें आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक पढ़ना होगा आपको।
अभी जो 31 की सेकंड शिफ्ट थी ना, इसमें ये प्रश्न पूछा गया था आर्टिकल 352 वाला, और ये मुझसे भी गलत हो गया, मैं वहाँ पर इसका गोला ही नहीं रंग किया पाया। ठीक है, तो ये माइनर मिस्टेक हो जाती हैं, तो आप घबराओ मत। अब ऐसे घबरा के डर के कुछ बदलने वाला नहीं है उस कॉपी में हमारी में। ठीक है, तो बस आप मेहनत करने लग जाओ यूपीएससी के लिए। उसके बाद है भाग 19। भाग 19 में प्रकीर्ण के बारे में बताया गया है। क्या होता है ये प्रकीर्ण, इसके बारे में जब मैं आपको भाग 19 कराऊंगा तो वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, इसमें आर्टिकल 361 से लेकर आर्टिकल 367 तक आपको पढ़ना होगा। उसके बाद है मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल भाग 20। इसमें संविधान के संशोधन के बारे में बताया गया है कि संविधान के संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, कैसे संविधान में संशोधन किया जाता है। ठीक है, किसके हस्ताक्षर बनने के बाद ये संशोधन होता है। तो इसमें आर्टिकल 368 का आपको डिस्कस करना होगा। उसके बाद है भाग 21। भाग 21 में बताया गया है कि अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, जिसमें आर्टिकल 369 से लेकर आर्टिकल 352 तक आपको डिस्कस करना होगा। और उसके बाद है आपका आर्टिकल भाग 22। भाग 22 में संक्षिप्त नाम के बारे में बताया गया है, संविधान का प्रारंभ के बारे में बताया गया है, पुराने कानून का निरसन कैसे किया जाता है, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन कैसे किया जाता है। तो इससे संबंधित आपको आर्टिकल पढ़ने होंगे, आर्टिकल 393 से लेकर आर्टिकल 395 तक, जो कि अपने संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल बन जाते हैं, है ना। यहाँ से 1 से लेकर 395 तक। बेसिकली अब 395 आर्टिकल नहीं है, 400 के ऊपर ही आर्टिकल हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो यही है। और आपको काउंटिंग से लग रहा होगा कि भाग इसमें 22 है, लेकिन आपने शायद गौर नहीं किया कि इसमें 22 भाग तो ये भागों की तरह हो गए हैं ना। 23 भाग कौन सा है, 14 का एक हुआ 23वां, एक हुआ 24वां, और 9 का भी हुआ 25वां। ये इस तरह से टोटल 25 भाग होते हैं, है ना। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। और नेक्स्ट क्लास में आपको पॉलिटी को एक शानदार तरीके से कंप्लीट कराऊंगा। मेरा यकीन मान लो, अगर आपने पॉलिटी यहाँ से पढ़ लिया, आपको 50% नया सीखने को मिलेगा और आप पॉलिटी में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आओगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।